नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरा इस चैनल में। दोस्तों, आपके हाथों पर एक भाग्य रेखा ऐसी भी होता है जो व्यक्ति को जीरो से हीरो बनाती है। इसी के बारे में इस वीडियो में बताया जाएगा। तो दोस्तों, जीवन रेखा, मस्तिष्क रेखा और हृदय रेखा के अलावा सबसे महत्वपूर्ण जो रेखा होती है वो होती है आपकी भाग्य रेखा। ये भाग्य रेखा आपके जीवन में सिर्फ धन, वैभव, कीर्ति, सम्मान, सफलता को ही नहीं दर्शाती, ये आपके पूरे लाइफ को दर्शाती है। आपका पूरा जीवन कैसा रहने वाला है, आपके जीवन में किस समय पर उतार चढ़ाव आएगा, किस समय पर उपलब्धि आएगी और कितने बड़े स्तर तक आप अपने जीवन में जा सकते हैं, ये सिर्फ एक भाग्य रेखा और सूर्य रेखा ही दर्शाती है। इसके अलावा और कुछ नहीं। तो ये चार रेखाएं सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होती है और आपको जीरो से हीरो बनाने वाले जो भाग्य रेखा होती है वो आमतौर पर आपकी जीवन रेखा से ही निकलती है। इस वीडियो के अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस रेखा के बारे में और भाग्य रेखा के बारे में महत्वपूर्ण बातें अंत तक बताई गई है। तो जब भी जीवन रेखा से भाग्य रेखा निकलती है तो ऐसे जातक बहुत छोटे स्तर से अपने जीवन में बहुत ऊंचाई तक पहुंच जाते हैं। इसलिए ये लोग बहुत ज्यादा डाउन टू अर्थ किस्म के होते हैं। किसी तरह के ईगो, एटीट्यूड, अहम, घमंड ये सब देखने को नहीं मिलता ऐसे व्यक्तियों में, क्योंकि छोटी छोटी चीजों की कदर ऐसे जातक को भी होती है। परमात्मा ने ऐसे जातकों को साफ रूप से इस तरह की योग्यता दी हुई रहती है कि आप जिस भी क्षेत्रों में जाइए, थोड़ा बहुत हाथ आजमाइश करिए, प्रयत्न करना शुरू करिए, आपका भाग्य अपने आप आपको साथ देने लगेंगे। भाग्य अपना असर जरूर देता है, जिसके अतिरिक्त लोगों का सहयोग मिलना, समय परिस्थिति आपके अनुकूल होने लगना, रास्ते खुद ब खुद ये है आपको दिखाई देने लगेगा। आपके जीवन रेखा से कहां निकल रहा है, अंत तक आपको यह बताया जाएगा कि कब आपका भाग्य उदय इस भाग्य रेखा से होने वाला है और अन्य भाग्य रेखा के अतिरिक्त क्या होगा। परंतु कुछ महत्वपूर्ण बातें आप पहले ही जान लीजिए कि इस तरह की भाग्य रेखा वाले लोग अधिकतर कोई भी इंडिपेंडेंट बिजनेस या वर्कआउट करते हुए पाए जाते हैं। इनको इंडिपेंडेंसी बहुत ज्यादा पसंद होते हैं। ऐसे व्यक्ति घर में भी बहुत बड़े लीडर या बॉस की तरह रहते हैं और बाहर भी बॉस होते हुए देखने को मिलता है। धीरे धीरे ऐसे लोगों के ऊपर डिपेंड होने लगते हैं, क्योंकि ऐसे व्यक्ति सभी तरह की जिम्मेदारी लेने में सक्षम होते हैं और बहुत मजबूत किस्म की इन लोगों में प्रवृत्ति भी होती है। इनको आसानी से आप डगमगा नहीं सकते, हिला नहीं सकते। बहुत ज्यादा जिद्दी ऐसे जातक होते हैं और बहुत ज्यादा साहसी भी होते हैं। जो व्यक्ति खुद से जमीन से उठा हुआ हो उसको कोई भी गिरा नहीं सकता उसके खुद के अलावा, और वही वो भाग्य रेखा यहां पर दर्शाती है। ऐसे भाग्य रेखा वाले जातकों को जीवन में कोई सीमा नहीं होती कि ये कहां तक जाएगा। ये सीमा खुद ही लगाते हैं कि बस यहां तक मिल गया तो संतुष्टि है। ये सीमा डिपेंड करती है कि भाग्य रेखा कहां तक जा रही है। एग्जाम्पल, आपकी ये जीवन रेखा हो गई, आपकी मस्तिष्क रेखा यानी ब्रेन लाइन यानी माइंड लाइन आपकी हो गई, और ये हार्ट लाइन। अब भाग्य रेखा के ऊपर हम आते हैं। पहले तो यहां पर दो तरीके से हम भाग्य रेखा को देखेंगे। पहले की भाग्य रेखा किस रेखा पर और किस पर्वत पर जा रही है, और भाग्य रेखा कहां से प्रारंभ हो रही है। जब आपका भाग्य उदय होने वाला है तो यहां पर सबसे पहले हम देखेंगे तो पहली रेखा वो जिसमें ये सीधी शनि के क्षेत्र तक पहुंच जाए। इसका तात्पर्य होता है कि ऐसे जातक बहुत कम उम्र में अपना खुद का काम शुरू करेंगे और बुढ़ापे या अंतिम समय तक उस काम को संभाल लेंगे और अपने आने वाले दिनों में किसी को वो ये काम दे करके जाएंगे। अब वो चाहे व्यापार हो, कोई सर्विस हो या किसी तरीके का जॉब भी हो, तो ऐसे जातक अपने घर परिवार को प्रेरित करते हैं अपने से कहीं गुना ऊपर देखने के लिए, अपने से कहीं गुना ऊपर जाने में मदद करते हैं। तो इस भाग्य रेखा की सीमा नहीं होती, ये अंत तक बुढ़ापे तक व्यक्ति को कर्म कराती है।
उसका फल देती है और धन ऐसे जातक बहुत अच्छा जमा पूंजी कर पाने में सक्षम भी होते हैं। अब यह भाग्य रेखा किसी की हृदय रेखा पर आके रुक गई हो तो हृदय रेखा का तात्पर्य होता है कि आपकी भावनाएं बहुत ज्यादा तीव्र है और आपका जहां पर भावना जुड़ जाए वहां पर आप कर्म बड़ी सरलता से करते चले जाते हैं। ऐसे जातक का जहां पर भावना तक संतुष्टि मिल गया वहां तक ऐसे जातक काम करेंगे और अधिकतर ऐसे मामलों में ये जातक 50 से 55 की उम्र तक काम करते हुए पाए जाते हैं। इसके बाद अगर ये रेखा मस्तिष्क रेखा पर आके रुक गई तो इस कंडीशन में आपके ऊपर किसी भी तरीके का वार्डन या प्रेशर है, चाहे घर की जिम्मेदारी हो या बाहर दुनिया के लोगों की हो या अपने बहुत सारी जिम्मेदारी ले रखी है जिसके अतिरिक्त आप अपने ऊपर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, अपनी काबिलियत को आप निखर नहीं पा रहे हैं। इस तरीके के भाग्य रेखा में अचानक से ही समृद्धि आती है और फिर रुक जाती है। कारण यह रहता है कि मस्तिष्क रेखा आपका बुद्धि विवेक ज्ञान बल को दर्शाता है। यहां तक अगर भाग्य रेखा आके रुकी हुई है तो कहीं ना कहीं आपका निर्णय लेने की बुद्धि और सोच ही आपके भाग्य का रुकावट बनने के कारण है। इसको ठीक रखने के लिए अपने ज्ञान और योग्यता को आपको बढ़ाना चाहिए, अपनी मानसिकता को और ज्यादा मजबूत करना चाहिए और जीवन में किसी भी तरह का रिस्क लेने से आपको पीछे नहीं हटना चाहिए। जब इतना ऊपर खुद के दम पर उठ गए हैं तो थोड़ा और अगर रिस्क लेंगे तो ना जाने आप कहां से कहां तक पहुंच सकते हैं। तो इस तरह की भाग्य रेखा हो या फिर हृदय रेखा तक आके भाग्य रेखा रुके हो, पूरी पॉसिबिलिटीज है कि ये दोनों रेखाएं शनि के क्षेत्र तक पहुंच जाएगा। बस यही कंडीशन है आपकी मेंटली स्ट्रांग होने के साथ साथ अपने ज्ञान योग्यता को बढ़ाने की जरूरत है। अगर मस्तिष्क रेखा तक आके रुका है या हृदय रेखा पर रुका है तो अपना भावनाओं को नियंत्रण करने की जरूरत है और संतुष्टि से हमेशा जीवन में रहना चाहिए। तब जाकर के आपका शनि तक जब भाग्य रेखा पहुंचेगा तब जाकर प्रॉपर सेटलमेंट या सक्सेस कह सकते हैं। अपनी उम्मीद और इच्छा से कहीं गुना ऊंचाई ऐसे जातक प्राप्त कर सकते हैं। मतलब फर्श से उठकर अर्श तक ले जाने वाली भाग्य रेखा है। यह कॉम्बिनेशन यहां पर बहुत अच्छा देखने को मिलता है। आप अंतिम में यह देखेंगे कि कब आपके जीवन में भाग्य उदय होगा। अब किसी की बहुत पहले यह रेखा इस तरीके से निकल जाती है, इसे सेल्फ मेड लक लाइन कहते हैं, लेकिन यह टेम्पोररी बेस सक्सेस को रिप्रेजेंट करता है। अब अपने अंगूठे के पास से एक रेखा खींचिए और उसके नीचे से देखिए कि कहां से आपकी भाग्य रेखा निकली हुई है। अगर उसके ऊपर से निकली है तो इसका तात्पर्य है कि आपके छोटे छोटे एनोसिएशन भी बड़े बड़े स्तर का लाभ देकर जाएंगे। और अगर इस अंगूठे के नीचे से आपकी यानी भाग्य रेखा निकली है तो इसका तात्पर्य यह है कि आपके 45 साल के उम्र तक आते आते बहुत बड़ी समृद्धि आप हासिल कर लेंगे। और अगर ये अंगूठे के आसपास या उसके बाद से निकली है तो 45 साल के बाद से आपके जीवन में ज्यादा समृद्धि और उन्नति देखने को मिलेगा। और अगर यही भाग्य रेखा आपके हथेली में एक से ज्यादा हो जाए तो इसका तात्पर्य यह है कि आपको किसी की भी जरूरत नहीं है। जिस भी विषय में आपकी इच्छा आएगी उस विषय में आप काम करेंगे और उस विषय में अंत तक आपको सुखद परिणाम देखने को मिलेगा। अगर ये आपके राइट हैंड में रेखा है तो इसका तात्पर्य यह है कि आप अपने प्रेजेंट को अच्छा करिए, प्रेजेंट में हार्ड वर्क ज्यादा करिए, आपका फ्यूचर अच्छा होता जाएगा। अगर ये आपके लेफ्ट हैंड में है तो यानी आपके अंदर इतनी सारी क्षमता योग्यता है जिसके कारण आप अपने पास्ट से बहुत ज्यादा उभर करके आएंगे। और उसी पास्ट को ध्यान में रखकर के और नया रिस्क लीजिए और नई तरह के इनिशिएटिव काम को बढ़ाइए, अपने दायरे को बढ़ाइए, तो आपके जीवन में एक दो नहीं 10 तरह की लाभ आना शुरू हो जाएगा। अंतत इस तरह के भाग्य रेखा एकाएक बहुत ज्यादा पैसे देने में सक्षम रखती है।
तो आशा करता हूं जिन किसी के भी हाथों में ये रेखा हो और उनको इसका महत्व समझ में आ गया हो, बताइए आपके हाथ में ये रेखा है कि नहीं। आगे आने वाले वीडियोस में और सभी अन्य तरह की रेखाओं के बारे में इसी तरीके से जानकारी आपको दी जाएगी। तब तक अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।